नमस्कार, इंडिया अहेड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो देखिए, अनिल विज बने कैबिनेट मंत्री। मंच पर पीएम मोदी, शाह और नड्डा मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आज का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। उसके बाद में नायब सैनी ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। वहीं देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल की बात करें तो 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। ऐसे में वर्गों को साधने की बिल्कुल कोशिश की गई है, क्योंकि जाट वोटों की बात करें तो खासा जो वोट है वो बीजेपी को जाट वोट नहीं मिले थे। लेकिन मंत्रियों की शपथ की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में वर्गों को साधने की कोशिश की गई है और सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं और इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से 1-1 मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली है। पहले पूजा पाठ किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, काफी भव्य ये कार्यक्रम हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शामिल हुए। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के नतीजों की बात करें तो हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले थे और इसके साथ ही बीजेपी के लिए आज का दिन जो था वो काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज देखा जा रहा है। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अनिल विज कैबिनेट मंत्री बने और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे और इसी के बाद में तमाम जो बयान हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। देखिए, ये तस्वीर आपने देखी, जहां नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य रूप से हुआ, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से ये भव्य कार्यक्रम आज हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शामिल हुए, एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों में चुनाव है तो बीजेपी का आज ये ऐतिहासिक दिन था और शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का था। जी बिल्कुल, देखिए, ये जो जिस प्रकार का आज जो एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सम्मान में, और ये एक बड़ा ही, इसको हम एक भव्य समारोह या प्रोग्राम कह सकते हैं और एक तरह का ये, जैसे कि आपने कहा, एक शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि अभी 2 राज्यों में जो चुनाव अभी होने के लिए डेट जो है निश्चित हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी गया है कि हमारी उनको एकता और अखंडता और उनकी बीजेपी पार्टी की जो मजबूती और उनके साथ जो कार्यकर्ता और जो जनता उनके साथ जिस तरह से उनको प्रेम मिला और ये तीसरी बार जो है सरकार जिन्होंने बनाई है और हैट्रिक लगाई है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये मैसेज भी गया है इस प्रोग्राम के माध्यम से और इस समारोह के माध्यम से, जो कि अपने आप में एक बात
दर्शाता है कि बीजेपी का जो है अभी किस प्रकार से अगले दोनों चुनाव जो 2 राज्यों में होने हैं उसका किस प्रकार से जो है देश को जो और देश की जनता को मैसेज जाएगा। और ये एक बहुत ही अपने आप में भव्य प्रोग्राम इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें देखा जाए तो जितने भी एनडीए शासित जो राज्य थे उनके सभी सीएम और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सभी शामिल थे, केंद्रीय मंत्री तो थे ही थे। इसके अलावा जनता जितनी भी इसमें जगह कम पड़ गई थी ग्राउंड में और जिस तरह से जनता यहाँ पर जिस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई है उस प्रकार से इस समारोह की गरिमा देखने ही बनती है। बिल्कुल, देखिए संदीप, जिस तरीके से भव्य ये कार्यक्रम हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मंत्रियों की बात करें तो किन नेताओं ने मंत्री पद की आज शपथ ली है, और इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि मंत्री पद में भी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। जी देखिए, बिल्कुल देखो, जो अभी जो कयास लगाए जा रहे थे कि किसको क्या किस तरह के पद आवंटित किए जाएंगे, लेकिन उन सभी चीजों पे जो है विराम लगा। और देखिए इसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों को बनाया गया। अंबाला से 7 बार विधायक जीते विधायक अनिल विज को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कृष्ण लाल पंवार जो कि एक दलित समाज से आते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री, इसराना से जीते थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राव नरबीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं पर विपुल गोयल जिनकी कई बार जो है मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात हुई, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया। उनके साथ साथ एक जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा जो गोहाना से जीत कर आए हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है करीब 6 से 7 जो है जिनको राज्य मंत्री की जो है पद दिया गया और उनको गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। अगर हम महिला ब्रिगेड की बात करें तो श्रुति चौधरी तोशाम से उनको राज्य मंत्री बनाया गया। और आरती राव इंद्रजीत सिंह की जो पुत्री है अटेली से जो जीत कर आई है, उनको जो राज्य मंत्री का पद दिया गया। उसके साथ साथ राजेश नागर तिगांव से, गौरव गौतम पलवल से और कृष्ण बेदी जो कि एससी समाज से आते हैं नरवाना से, उनको भी राज्य मंत्री का पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए वर्गों के आधार पर साधने की कोशिश भी की गई है मंत्रिमंडल में। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, अनिल विज भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, मंच पर पीएम मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। तो देखिए आज का ये जो कार्यक्रम था वो काफी भव्य था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुआ और ऐसे में तस्वीर भी अभी आपने देखी, शपथ ग्रहण भी सुना, इसके साथ ही नायब सैनी की शपथ भी आपने सुनी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। ब्रजेश जी, जिस तरीके से आज का दिन कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए काफी ऐतिहासिक रहा, हरियाणा में हैट्रिक लगाई, आज नायब सिंह सैनी भी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और सीएम बन चुके हैं हरियाणा के। तो एक तरीके से ये जो कार्यक्रम भव्य रूप से हुआ, प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, इसे कह सकते हैं कि बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन इसलिए क्योंकि दूसरे 2 राज्यों में चुनाव है। बिल्कुल, देखिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसलिए क्योंकि बड़ी खुशी है और तीसरी बार लगातार जीत का इतिहास हरियाणा में बीजेपी ने दर्ज किया है। और देखिए कल ही विधायक दल की बैठक हुई थी, निर्विरोध रूप से जो है निर्वाध रूप से नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री चुना है। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी बार लगातार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले हालांकि एक मुख्यमंत्री और रहे हैं बीजेपी के जो 2 बार लगातार रहे हैं, लेकिन जीत तीसरी बार लगातार पहली बार बीजेपी के हरियाणा में हुई है। और यही वजह है कि हार के संकट से जीत को निकाल के बीजेपी जो है वो लेकर आई है और इसीलिए ज़्यादा खुशी है क्योंकि विपक्ष को पटखनी दी है, तमाम जो छोटे और स्थानीय दल थे उनको पटखनी बीजेपी ने दी है। और यही वजह है कि जश्न के रूप में, एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में आज के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजित किया गया था पंचकुला के रामलीला मैदान में। और देखिए यहाँ पर न सिर्फ हरियाणा के तमाम नेता मौजूद थे, केंद्रीय नेता मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे जिन्हें जीत का श्रेय दिया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी शासित लगभग जो एनडीए शासित 19 राज्य हैं
उनके मुख्यमंत्री और 13 डिप्टी सीएम भी इस पूरे आयोजन में शामिल थे। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश इसलिए भी है वैष्णवी, क्योंकि अभी 2 राज्यों में चुनाव हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव होने हैं और इसके अलावा 13 राज्यों के 48 सीटों पर उपचुनाव हैं। तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कि बीजेपी की जीत बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल, देखिए आज की जो तस्वीरें हमने देखी, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सभी काफी उत्साहित दिखे। और ब्रजेश जी बात करें तो 13 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और ऐसे में वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे भी हमने देखा, जब मतदान पूरा था, मतगणना के समय में देखा कि जाट वोट काफी कम मिले थे। और ऐसे में अब जब मंत्रिमंडल बना है, मंत्रियों ने शपथ ली है, तो वर्गों के आधार पर ये डिसाइड हुआ है और वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए तमाम वर्गों को, जातियों का समावेश करके 13 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अगर हम जातीय गणित देखें तो यहाँ पर जनरल 5 शामिल किए गए हैं मंत्रिमंडल में, वहीं ओबीसी की तरफ से 2 जाट, 1 गुर्जर और 2 यादव, यानी 5 शामिल किए गए हैं। नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी से आते हैं और एससी से 2 मंत्री जो है वो शामिल किए गए हैं। सभी वर्गों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। 1 गुर्जर है तो वहीं 2 यादव हैं और 1 जाट समुदाय से भी मंत्रिमंडल में मंत्री को शामिल किया गया है। तो तमाम जातियों को साधने की, क्षेत्रों को साधने की कोशिश यहाँ पर मंत्रिमंडल में की गई है। हालांकि अभी 13 मंत्री बनाए गए हैं, अभी 10 मंत्रियों की जगह खाली है, आगे और भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, वर्गों के आधार पर जो मंत्री बने हैं, मंत्रियों ने शपथ ली है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। और आज ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि काफ़ी उत्साह बीजेपी नेताओं में भी देखने को मिला और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी और इसी पर ज़्यादा बातचीत और करेंगे। हमारे साथ में हरियाणा से भी ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं संदीप जी, जिस तरीके से बात करें तो नायब सिंह सैनी ने आज शपथ ली है, सीएम बन चुके हैं हरियाणा के, और ऐसे में आगे की रणनीतियों की बात करें तो बीजेपी की अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि बीजेपी 3 महीने का एजेंडे लेकर करके चलती है और 3 महीने की रणनीति आगे की क्या होगी? देखिए वैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर हम नायब सिंह सैनी की बात करें तो दूसरी बार जो है बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है इन्होंने। और दूसरा ये था कि जब लगभग 6 महीने के इनके कार्यकाल में 2 बार चुनाव आ गए, एक बार विधानसभा का और एक बार जो है राज्यसभा के चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने की वजह से इनको जो है बहुत कम समय मिला, 56 दिन का लगभग इनको कार्यकाल मिला था आचार संहिता की वजह से काम करने का। तो अब इनका मेन मकसद तो यही रहेगा कि जो इन्होंने घोषणाएं करी थी और जो इनके कार्यकाल में जिन चीजों की कमी रह गई थी, जो चीजें उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यही वही उन्हीं कार्यों के ऊपर सबसे पहले जो है संज्ञान लेंगे। आज उन्होंने शपथ से पूर्व जो है कथनी और करनी करके दिखाने वाली बात जो है इन्होंने पूर्ण रूप से सही कह दी, क्योंकि अगर शपथ ग्रहण समारोह से पहले इन्होंने जो है हरियाणा जो चयन विभाग है जिसको उसमें 25,000 युवाओं को जो है नौकरी का जो इन्होंने रिजल्ट आज घोषित करके ये दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं ये जो रोजगार का मुद्दा था, नौकरियों का मुद्दा था, युवाओं का मुद्दा था, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ये जो है सीरियस रहने वाले हैं। और इस बात करें तो अगर जैसे 25,000 लोगों में, युवाओं में से जो उनको आज नौकरी का जो रिजल्ट आया है वो भी, उनमें भी बड़ी खुशी की लहर है और उनमें से भी आज जो काफी युवा जो थे आज के प्रोग्राम में जो है इसमें उनका सम्मिलित थे और ये एक बड़ी बात है। और नायब सिंह सैनी सरकार जो है अब प्रयास करेगी कि किस प्रकार से जो है आगे के इनके जो कार्य हैं, जो पेंडिंग कार्य थे, जो चुनावी मुद्दे थे, उनके ऊपर किस तरह से संज्ञान लेती हैं। बिल्कुल संदीप जी, देखिए जिस तरीके से कार्यों की बात आपने की कि 56 दिन की सरकार थी और ऐसे में बहुत सारे अधूरे कार्य थे जो कि नहीं हो पाए। इसके बीच में अगर बात करें तो कई ऐलान भी यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने किए थे बतौर सीएम, और 56 दिन की सरकार में उन्होंने कई योजनाएं भी लाए थे। लाड़ू पहना योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने जो पैसे देने का वादा किया था, और उसके बाद में ऐसी कई योजनाएं हैं। तो सभी के मन में ये सवाल है कि जो योजनाएं चालू की गई थी उन 56 दिन की सरकार में, वो वापस से कैसे चालू होंगी और कब तक शुरू हो पाएंगे? जी देखिए वैसे बात यह है कि अगर देखिए अभी जो भी मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है और कैबिनेट का जो गठन किया गया है और सभी मंत्रियों ने शपथ भी ली है, तो अब
जो नायब सिंह सैनी सरकार के सामने और मुख्यमंत्री के सामने सबसे पहले तो क्या जो मेन चीज आएगी सामने वो ये आएगी कि किन मंत्रियों को किस किस विभाग को उनको सौंपा जाएगा, कौन कौन सा विभाग उनको आवंटित किया जाएगा। और रही बात जो मुद्दे अधूरे रह गए थे, जो कार्य अधूरे रह गए थे, उनको किस प्रकार से उनको जो है परिपूर्ण किया जाएगा, उनको जो है अमल में लाया जाएगा। तो वो विभाग आवंटित होने के बाद ही इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है जिस प्रकार से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और सीनियोरिटी के हिसाब से दिलाई गई है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के परामर्श पे हुआ है। और जो है इसमें उनको एक इस बात को हम ध्यान में रखते करेंगे कि क्योंकि जिस प्रकार से उनको विभागों का आवंटन होगा उस हिसाब से ही इनका जो है कार्यों को संबलित और उनकी जो है उनको परिपूर्ण संज्ञान में लाया जाएगा। संदीप जी देखिए, हरियाणा इलेक्शन में अहिरवाल की बात करें तो अहिरवाल की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी, और ऐसे में अगर बात करें मंत्रिमंडल में तो मंत्रियों ने शपथ तो ली है, आज 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो ऐसे में अहिरवाल की भूमिका की बात करें तो अहिरवाल से कितने मंत्री निकले हैं, क्योंकि वहां से लगातार डिप्टी सीएम की मांग की जा रही थी लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री की मांग की जा रही थी लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही बने हैं। तो ऐसे में अहिरवाल की अब सरकार में क्या भूमिका है? देखिए, अहिरवाल बेल्ट की अगर बात करें तो देखो 11 सीटों में से जो अहिरवाल बेल्ट से जो है बीजेपी को 10 सीटें मिली थी और राव इंद्रजीत सिंह की जो है चुनाव में बहुत विशेष भूमिका रही। और राव इंद्रजीत सिंह एक हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट के जो है एक बड़े नाम में आते हैं। वहां से उनकी जो है पुत्री आरती राव ने जो है वहां से चुनाव जीतकर आज राज्य मंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ भी ली है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अहिरवाल बेल्ट को भी साधने का एक ये काम हुआ है और कहीं ना कहीं अहिरवाल बेल्ट को खुश रखने का और प्रसन्न रखने का भी इसमें आरती राव को जो राज्य मंत्री का जो पद दिया गया उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। अहिरवाल बेल्ट जब शुरू की बात करें चुनाव चल रहे तो कहीं ना कहीं वो बेल्ट अग्निवीरों के मुद्दों को लेकर और युवाओं को रोजगार के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वो खपा बताई जा रही थी। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो पूरी तरह से समीकरण बदल दिए गए। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अहिरवाल बेल्ट से बिल्कुल संदीप जी, देखिए विशेष तौर पर सभी वर्गों का ध्यान भी रखा गया है और जो भी नाराजगी थी उन्हें भी खुश करने की कोशिश की गई है और हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बन चुकी है। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रजेश भी हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश भी जिस तरीके से बात करें कि सरकार बन चुकी है बीजेपी की, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब बात करें आगे के कार्यों की तो आगे किन कार्यों पर फोकस किया जाएगा? सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए हरियाणा सरकार का हरियाणा में? देखिए, सरकार बनते ही जो है आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है जिसमें 100 दिन की डेडलाइन नायब सिंह सैनी पेश कर सकते हैं। सबसे पहले 100 दिन की डेडलाइन पेश करेंगे क्योंकि बीजेपी का जहां सरकार का गठन होता है ये रीत रही है कि 100 दिन की गाइडलाइन पेश करते हैं और 100 दिन के रूपरेखा बनाकर ये तय किया जाता है, ऐलान किया जाता है कि हम अगले 3-3.25 महीने में जो है किन किन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो चुनावी घोषणाएं बीजेपी ने की थी, चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपये देने की जो बात है, लाड़ो बहना योजना बनाने की बात है, 24 फसलों को MSP देने की बात है और अग्निवीर योजना से रिटायर जो जवान हैं उनको सरकारी नौकरी की पक्की गारंटी देने की बात है। तो इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती होगी। फ्री वीज की योजनाएं भी काफ़ी चर्चित रही जो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से ऐलान किए गए थे, उनको किस तरह सरकार पूरा करेगी। और दूसरी बात यह है कि नायब सिंह सैनी को जो 56 दिन का वक्त मिला था बतौर सीएम काम करने के लिए, कई सारी योजनाएं उन्होंने बनाई तो थी लेकिन वो मैदान तक नहीं आ सकी और उन योजनाओं को कैसे मैदान तक अब नायब सिंह सैनी उतारेंगे ये भी देखना होगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि अब आगामी 5 साल के लिए क्या डेडलाइन सरकार तय करती है, वार्षिक क्या योजना बनाती है और एक वृहद रूपरेखा 5 साल के लिए क्या तय की जाती है, किन किन योजनाओं को किस किस स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा और उसके लिए फंड कैसे रेज किया जाएगा, उसके लिए पैसा सरकार कहाँ से लाएगी, क्योंकि आय बढ़ाना भी ज़रूरी है योजनाओं के हिसाब से। तो ये तमाम चुनौतियां नायब सिंह सैनी सरकार के सामने हैं और देखना ये होगा कि आज जो है युवाओं को नौकरी देने की सबसे बड़ी बात की गई थी क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का हरियाणा में रहा था। किसानों के बाद बेरोजगारी और बेरोजगारी को दूर करने की जो गारंटी दी गई थी कि हर साल जो है हजारों भर्तियां की जाएंगी, तो ये तमाम चुनौतियां जो हैं वो आखिर कैसे बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक तो लगा चुकी है लेकिन सरकार भी बन चुकी है और अब बात करें तो कई चुनौतियां सरकार के सामने हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस रणनीति पर आके बीजेपी काम करेगी और जो योजनाएं पूर्व में ऐलान किया गया था, मैनिफेस्टो में जो बातें रखी गई थी वो कब तक पूरी होती है। शुक्रिया ब्रजेश, आपका
तमाम जानकारी के लिए। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए, इस दौरान अनिल विज कैबिनेट मंत्री बने और मंच पर बात करें तो ये तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नायब सैनी का शपथ ग्रहण था वो काफी भव्य रूप से हुआ, क्योंकि 2 राज्यों में अब चुनाव भी है और ऐसे में इसे बीजेपी के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये विंडो है जिसमें हम आपको शपथ ग्रहण से लेकर के हरियाणा में किस तरीके से सरकार बनी, किस तरीके से भव्य ये जो आयोजन हुआ है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है और काफी भव्य तस्वीरें निकल करके सामने आई। सैनी की शपथ देखिए, और पहले पूजा पाठ की तस्वीरें, फिर उसके बाद में 13 मंत्री के साथ में नायब सिंह सैनी नजर आए। 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शामिल हुए। इसके साथ ही कई सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। तो ये काफ़ी भव्य रूप से समारोह हुआ, शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें देखा जाए तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का रहा, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और दोनों राज्यों पर इस शपथ ग्रहण का ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी के सारे नेता इस शपथ ग्रहण में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद में शपथ ग्रहण हुआ तो एक उत्साह और भव्यता कार्यक्रम में दिखाई दे रही थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।